हाय गाइस, सो दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी दैट केम इन मधुरिमा एंड ये मैंने कल पढ़ी थी और आज मैं इसे आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। तो कहानी है बरसात में, जो कि पंकज सुबीर के द्वारा लिखी गई है। पंकज सुबीर एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। यादें तो हर मौसम दे जाता है, लेकिन बरसात की यादें जिंदगी भर साथ रहती है। इन यादों की निरहें हर बार बूंदों के साथ खुलती हैं और फिर वही भीगी सी महक फिजा में घुल जाती है। कहानी शुरू करते हैं। आसमान पर बादलों का सावलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मंजरी ने बरसात होने के आसार देखे तो कुर्सी लेकर टेरेस पर आ गई। मंजरी रविवार के लिए छोड़े गए कमरों को सुबह से पूरा करने में लगी थी। अब दोपहर बाद थोड़ी फुर्सत मिली है। आसमान के बादलों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हवा के साथ बूंदें बरसने लगी है। बरसात की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही है। मंजरी जहाँ बैठी है वहाँ टिन शेड है। शेड से बाहर टेरेस पर बरसात झमाझम बरसने लगी है। टेरेस पर रखे पौधों को, झूलों को भिगोते हुए तेज होती जा रही है। मंजरी के दिमाग में बरसात के साथ बहुत सी यादें उमड़ रही है। कच्चे आंगन में बरसात में नाचते भीगते हुए कुछ बच्चों की तस्वीरें बन रही है और उनके साथ भीगते और नाचते हुए दिख रहे हैं पापा, बिल्कुल बच्चे बने हुए हैं। बरामदे में खड़ी मम्मी बार बार आवाज़ लगा रही है, बस बहुत हुआ, ठंड लग जाएगी, चलो बच्चों पापा को भीगने दो, तुम लोग अंदर आ जाओ अब। मगर उस आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है। योग यादों के गलियारों से बाहर आकर मंजरी ने अंदर की तरफ मुंह कर अपने पति युग को आवाज़ लगाई। क्या हुआ? युग ने बाहर आते हुए पूछा। देखो कितनी अच्छी बरसात हो रही है, चलो भीगते हैं, मंजरी ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा। पागल हो रही हो क्या? युग ने झुंझलाते हुए कहा। चलो ना योग, देखो कितनी तेज बरसात है, मजा आएगा, मंजरी ने युग का हाथ थामते हुए कहा। ये आज तुमको बैठे बैठाई क्या सूझ गई? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? युग ने समझाते हुए कहा। यहाँ टेरेस पर कौन देखने आएगा? प्लीज योग, मंजरी ने फिर अनुरोध किया। इतने में दोनों बच्चे कृतिका और कार्तिक भी टेरेस पर आ गए। क्या हुआ मम्मी? कृतिका ने पूछा। देख ना कृतिका, कितनी अच्छी बरसात हो रही है। मैं तेरे पापा से कह रही हूँ कि हम लोग भीगते हैं बरसात में, रेन डांस करते हैं, पर ये मान ही नहीं रहे हैं, मंजरी ने उत्तर दिया। सच्ची? चलो ना पापा, बहुत मज़ा आएगा, कार्तिक ने युग का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। अरे अरे, तुम लोग भी पागल हो रहे हो अपनी मम्मी के साथ, कल बीमार पड़ जाओगे तो क्या होगा? युग ने अनिच्छापूर्वक कहा। कोई नहीं बीमार पड़ेगा, हम लोग वाटर पार्क में भी तो भीगते हैं ना, प्लीज़ चलो ना योग, बरसात बंद ना हो जाए कहीं, मंजरी ने एक बार फिर अनुरोध किया। प्लीज़ ना पापा, इस बार दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। नो, कल सुबह स्कूल जाना है, बीमार हो गए तो, युग ने कुछ डांटते हुए कहा। युग, स्कूल तो कल जाना है, बरसात तो आज हो रही है ना, आनंद आज है और डर कल का है, तुम कल के लिए आज को छोड़ रहे हो, मंजरी ने कुछ प्यार से समझाते हुए कहा। ये अपनी कवियों वाली भाषा से मुझसे बात मत करो, बच्चों को समझाने की जगह तुम खुद ही बच्ची बन रही हो, युग ने समझाते हुए कहा। पता है, मेरे पापा हम सब बच्चों को बरसात में जबरन खींचकर आंगन में ले जाते थे और हमारे साथ खूब मस्ती करते थे। वे कहते थे जब ईश्वर किसी से बहुत खुश होता है तो उसके आंगन में या तो मेहमान भेजता है, या बेटी भेजता है, या फिर बरसात भेजता है, इसलिए हमें इन तीनों का आगे रहकर उत्साह से स्वागत करना चाहिए। वे हमारे साथ खूब देर तक भीगते थे बरसात में। मंजरी का स्वर कुछ उदास सा हो गया था एकदम से। चलो ठीक है, पर बहुत देर तक नहीं, बस 10-15 मिनट, ठीक है? युग ने मंजरी की उदासी को महसूस किया तो मुस्कुराते हुए कहा। हुर्रे, दोनों बच्चों ने उछलते हुए कहा और खुले टेरेस पर दौड़ लगा दी। मंजरी ने भी युग का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए खुले टेरेस पर ले आई। दोनों बच्चे बरसात में नाचते हुए भीग रहे हैं। मंजरी ने दोनों बच्चों को झूले पर बिठाया और उन्हें झूला देने लगी। संभाल के, क्या कर रही हो मंजरी? युग ने कहा। अपने बच्चों को बरसात की यादें दे रही हूँ युग, कि जब ये बड़े हों तो इनके पास बरसात की मौसम की मेरी और तुम्हारी यादें हों, इस धींगा मस्ती की, इस आनंद की, इस बरसाती रविवार की यादें हों।
मंजरी ने चुल्लू में पानी भरकर युग की तरफ उछालते हुए कहा, तुम फिर कवियों की तरह बातें कर रही हो। ऐसी बातें करो जो मुझे समझ में आए। युग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो फिर लो। कहते हुए मंजरी ने युग का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए वहां खींच के ले आई, जहां शेड पर लगी हुई टीनों का पानी धार बनकर गिर रहा है। दोनों धार में खड़े भीग रहे हैं। मंजरी झूले पर पींगे मारते दोनों बच्चों को देखकर सोच रही है, अब उसके बच्चों के पास भी बरसात की यादें होंगी, जिन यादों में वो होगी, युग होगा और बरसात होगी। मंजरी ने धीरे से युग के कंधे पर अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कहानी थी बरसात में, पंकज सुबीर के द्वारा।